नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई है और जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये ssc.gov.in। आप एसएससी की साइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5/9/2024 से ये जो पब्लिश हुई थी वेबसाइट पे और 14/10/2024 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस न्यू वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसकी एक आउटलाइनिंग के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटीज हैं, इसे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नोटिस निकला है कांस्टेबल जीडी इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एंड एसएसएफ रैफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सपोय इन द नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, तो ये जो इसकी मेन हेडलाइन है इसके आप ध्यान से थोड़ा सा समझ लेंगे कि आपको कब अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, ताकि ये वैकेंसी आपसे मिस आउट ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया 5/9/2024 से 14/10/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 14/10/2024 तक आप वेट नहीं कीजिए। जैसे आपको ये नोटिफिकेशन मिला है, हालांकि मैं इस वीडियो को अभी थोड़ा सा लेट पब्लिश कर रहा हूँ, आप इस पोस्ट को जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये रात के 11 बजे तक, 14 अक्टूबर 2024 को रात को 11 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट। 15/10/2024 और रात को 11 बजे तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। ठीक है, इस डेट के बीच में आप अपना करेक्शन एंड जो भी फीस का ऑनलाइन पेमेंट का वो कर सकते हैं रात के 11 बजे तक, 5/11/2024 से 7/11/2024 तक। फिर नेक्स्ट आता है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी-फेब 2025। तो नेक्स्ट ईयर होगा, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट मेन की हाईलाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे इन्होंने बताया है द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड बाय द एसएससी बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड वैकेंसी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो एसएससी के द्वारा ये पब्लिश की गई हैं और बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आजकल मैक्सिमम ऑनलाइन ही फॉर्म्स सबमिट होते हैं, बट फिर भी इन्होंने गाइडलाइन दी है। जो नए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यू एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, समटाइम्स उनसे मिस्टेक हो सकती है और वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी मिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश हिंदी इन 3 रीजनल लैंग्वेजेस 13 रीजनल लैंग्वेजेस असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, इस रेक्टेंगल में डालता रहूंगा। भी नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, पीएसटी। ठीक है, वेरियस नाम दिए जाते हैं जैसा आपको समझना चाहें। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय सीएपीएफ। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा। भी नेक्स्ट आते हैं collection of required eligibility certificates documents from the candidate and their verification will be carried out at the time of detailed medical examination and document verification by CAPF। तो ये भी CAPF के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल जीडी इन एसएसएफ एंड स्पॉय इन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट विल बी फिल्ड अप ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस whereas vacancies in the other CFF will be filled up as per the vacancies available in the various state and UTs। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखें। जो जीडी और एसएसएफ की और सपॉय की है वो ऑल इंडिया बेसिस पे है। ठीक है, लेकिन वेयर एज वैकेंसीज आर सीएफएफ विल बी फिल्ड अप बाय द वैकेंसी अवेलेबल इन वेरियस स्टेट्स। ठीक है, ये जो अदर सीएपीएफ डिपार्टमेंट है ना, जैसे ये बताया इन्होंने, ये वाले जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट्स एंड यूटीज के अकॉर्डिंगली भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है द लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड एरियाज आर अवेलेबल। नेक्स्ट ये और नेक्स्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से इन्होंने नेम्स डाले हैं बॉर्डर गार्ड एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड मिलिट्री एंड नक्सल एरियाज, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कुछ भी मार्क ऑन एंड टिक मार्क करने से पहले। फाइनल रिजल्ट्स अलोंग विद फोर्स एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका काम यही होगा, फाइनल रिजल्ट होगा ना, तो डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड। तो जो आपका दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वही आपका जो है मेन एग्जामिनेशन, उसको आपको ध्यान से देना। Online application form subject to their qualifying physical standard, physical efficiency test, medical examination and other conditions stipulated in the notice of examination। ये थोड़ा सा आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, कॉमन एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, कोर्ट केसेस आरटीआई पब्लिक ग्रीवेंस रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एलोकेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड फाइनल रिजल्ट विल बी हैंडल्ड बाय द एसएससी। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं।
ये एसएससी के द्वारा हैंडल की जाएंगी। ठीक है, नेमली पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज अराइजिंग इन द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन, वैकेंसी कंडक्टेड फॉर पीएसटी, पीएटी एंड ई, तीन चीजें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सीएफएफ के थ्रू की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडमिट कार्ड्स फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। ठीक है, पोस्ट से कुछ नहीं भेजा जाएगा भाई, ध्यान रखें इस बात का। फैसिलिटी फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट रीजनल ऑफिसर। ये जो वेबसाइट है ना, आप इसको कंटिन्यू विजिट करेंगे एंड कंटिन्यू एडवाइस टू रेगुलर विजिट वेबसाइट फॉर कमीशन। ये वाले एसएससी की जो वेबसाइट है इसको अपने टैब में लगा के रखिए। ठीक है, और एडमिट कार्ड्स जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी ईमेल आईडी वगैरह और यहाँ पे आपको अपडेट की जाएगी। पे स्केल आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं वैकेंसी के ऊपर। वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे। फोर्सेस बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी, और जिसमें मेल की जो वैकेंसी एज पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल अकॉर्डिंगली। दोस्तों वैकेंसी देखिए कितनी, बीएसएफ में 13,306, सीआईएसएफ में 6,430, सीआरपीएफ में 11,299, एसएसबी 819, आईटीबीपी 2,564, एआर असम राइफल्स 1148, एसएसएफ 35, एनसीबी 11, 35,612 वैकेंसी। भाई बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, मेरिट की टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, गो फॉर एग्जामिनेशन, सी योर रिजल्ट। आई होप कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये वैकेंसी जो है 35,612 टोटल वैकेंसी है मेल साइड में। ठीक है, और जो फीमेल साइड में वैकेंसी देखिए, कंपैरिजन करेंगे उससे ज़्यादा वैकेंसी। ये जो सेक्शन है ये फीमेल का सेक्शन है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये जो मेल का सेक्शन है। तो आप देखिए कितनी वैकेंसी आउट हो रखी है। इसको मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम आउटलाइन की बात करेंगे। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव वैकेंसीज इन डिटेल, स्टेट वाइज, पोस्टेज एंड जेंडर वाइज, जैसे कि बताया कि इन्होंने बता दी गई है, जेंडर वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसी बता दी है। 10% वैकेंसीज आर मार्क्ड फॉर एक्स-सर्विसमैन इफ सुटेबल, एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, वैकेंसी रिजर्व्ड, ईएसएम विल बी फिल्ड बाय नॉन ईएसएम कैंडिडेट। ठीक है, 10% की वैकेंसी इन्होंने ईएसएम के लिए रखी है। अगर भाई साहब ईएसएम इसमें फुलफिल नहीं होंगे, क्राइटेरिया मीटअप नहीं करेंगे, तो वो जो कैंडिडेट हैं नॉन ईएसएम उनको वहाँ पे उनकी जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट को रीड आउट कर लीजिए, जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में है। आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। कैंडिडेट रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट आर लायबल टू बी सर्व एनीवेयर इंडिया। ठीक है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं यहाँ स्टेट में करूँगा, यूटी में करूँगा, तो इन्होंने पहले ही अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, तो आप एनीवेयर इन इंडिया कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप 35 पॉइंट को भी रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेशनलिटी, सिटीजन। तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सबको पता रहता है, कॉमन इन्फॉर्मेशन है। एज लिमिट, द क्रूशियल डेट एंड एज reckoning is fixed as 1/1/25 in accordance with the provision of DOPT and OM नंबर। ये नंबर चेक है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये दिखा हुआ, पढ़ने की बात यही है। 18 से 23 है, एज ऑन 1/1/25, कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/2002 एंड नॉट लेटर 1/1/2007। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करना है। अभी देखिए परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज, SC ST के लिए दे रखा है 5 साल, OBC के लिए दे रखा है 3 साल। ठीक है, एक्स-सर्विसमैन 3 years फ्रॉम आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल। तो एक्स-सर्विसमैन का एज कैसे काउंट होता है? मान लीजिए किसी ने जॉब 25 साल किया, मान लीजिए किसी का एज 35 ईयर्स किसी का अगर एज है, तो उसने अगर 15 साल सर्विस की, तो 35 में से आप माइनस कर देंगे 15, तो कितनी बची? 20। ठीक है, तो 20 बची, 20 में से भी आप 3 माइनस करेंगे तो 17, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, 3 years बोला ना डिडक्शन करेंगे। तो चिल्ड्रन डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 ईयर्स। देखो भाई 1984 के जो राइट्स हुए थे, ठीक है, उसके अंडर जो भी डिपेंडेंट्स एंड चिल्ड्रंस हैं उनको भी 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन है। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव है। और इसमें 2002 में जो गुजरात में हुए थे कम्युनल राइट्स हुए थे 2002 में, ठीक है, वो भी इसमें अनरिजर्व्ड EWS 5 साल का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट आते हैं चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 ईयर्स एंड कमर्शियल राइट्स ऑफ 2020 गुजरात OBC, उनको 8 साल का रिलैक्सेशन है भाई। ठीक है, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 ईयर्स एंड कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, इनको 10 साल का, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है, अच्छी फैसिलिटी दी गई है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक्स-सर्विसमैन कंडीशन जो भी अप्लाई करते हैं उन सभी को पता है कि एक्स-सर्विसमैन की एज पर इस लेटर के अकॉर्डिंगली क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, सर्विस डिटेल्स कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जो जो उनका क्राइटेरिया मीट करता है वही एक्स-सर्विसमैन इसमें अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये लेटर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अगर कोई डाउट में है तो। द पीरियड of call up service of an ex-serviceman in the armed forces shall also be treated as service rendered in the armed forces for the purpose of age relaxation। ठीक है, सर्विस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली भी आपका जो है ना एज रिलैक्सेशन को आपको कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो एक्स-सर्विसमैन
का जो डिटेल है आप इसको एक बार रीड आउट करिए, मैं इसको रीड आउट नहीं करूँगा, जनरल इन्फॉर्मेशन है। जो लोग भी एक्स-सर्विसमैन का पोस्ट अप्लाई करते हैं वो अच्छे से इस इन्फॉर्मेशन को जानते होंगे। एक्सप्लेनेशन देखो, इन्होंने एक्स-सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सा एक्स-सर्विसमैन का डिटेल है इसमें, ठीक है। इसमें बेसिक चीज़ें बताते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। ये देखिए जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ ना रेक्टेंगल बना के, तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा एक बार। एज कंसेशन के बारे में आपको बता दिया, रिजर्वेशन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। और डिपेंडेंट्स, फैमिली मेंबर्स मींस चिल्ड्रन मींस, इन्होंने सारी चीज़ को एकदम क्लैरिफाई किया हुआ था। आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और आप जब तक आप एक एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से क्लियर नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस पोस्ट के अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से अप्लाई करने से पहले इसको अच्छे से पहले पढ़ लें, वेदर यू आर डिपेंडेंट आर एलिजिबल फॉर दिस और नॉट, ठीक है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। मेन हाईलाइट मैं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका अपॉइंटमेंट बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। अभी सिंस द स्टेट ऑफ एग्जाम इज नॉट इशूइंग ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उनको क्या करना है, वो कैसे रहेंगे, कौन एलिजिबल है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10वीं पास होना चाहिए बंदा, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। 1/1/2025, ये तो ऐसे लिमिटेशंस दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे एनसीसी होल्डर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं भाई, उसमें 5% इन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एनसीसी जिन बच्चों ने रखा हुआ है भाई साहब, आपके लिए ए बी सी एन सी सर्टिफिकेट वालों के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी एंड काफ़ी अच्छी बेनिफिट आपको दे रखी है, ठीक है। उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप भी इसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये जो सारी चीज़ें बता रखी हैं ये एनसीसी के लिए अप्लाई कर रखी है, ठीक है। दीज बेनिफिट नॉट अवेलेबल फॉर द एक्स-सर्विसमैन, ठीक है। तो ये भाई जो एनसीसी की जो भी ये जो बेनिफिट्स हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के, ठीक है, जो भी इनके होल्डर्स हैं वो एक्स-सर्विसमैन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, जैसे मैंने आपको बता दिया, इस वेबसाइट पे जाना है और आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, पोस्ट रीड आउट दिस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो दोस्तों वो एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, 100 रुपीज़ है, ठीक है, फीस। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं विंडोज़ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले मैंने बता दिया था आपको, वही आउटलाइन, ठीक है। अभी सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये देखिए आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अपने अपने सेंटर के अकॉर्डिंगली, कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसको आप रीड आउट कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसको बोला था कि मेन एग्जामिनेशन है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्री मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश एंड हिंदी के 20 मार्क्स आएंगे। 60 मिनट का पेपर होगा, 40 मार्क्स के ये सभी चारों पार्ट आएंगे, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस एंड कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा जो भी इसके लिए रेगुलर अप्लाई करते हैं। तो ये देखो इसमें इन्होंने मल्टीपल चॉइस और लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ, तो देख लीजिएगा। जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, ये देखो टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। वो आपके वहाँ पे लगा दी जाएगी। नेक्स्ट है ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी बड़ी अपॉइंटमेंट है। अगर इसको मैं सारी चीज़ बताना शुरू करूँगा, ये देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। रेस मेल के लिए, फीमेल के लिए, रिमार्क्स क्या क्या हैं, आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से ये नेक्स्ट आ गया, मेल के लिए हाइट कितनी चाहिए, फीमेल के लिए कितनी चाहिए। अब ये देखिए रिलैक्सेशन ऑफ हाइट इन फ्यू कैटेगरीज, ठीक है, इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से इस पोस्ट के बारे में अप्लाई कीजिए, लेकिन उससे पहले इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इस तरह से बताता रहूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इन एडिशन एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू कैरी आउट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ। तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी इनका रिक्वायरमेंट रहे, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप इसको पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने 20 पेज ही स्क्रॉल डाउन किए हैं, हाईलाइट किया है, 73 पेज का एडवर्टाइजमेंट है, तो आप जान लीजिए कितना बड़ा वीडियो बन जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आप प्लीज़ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं हाईलाइट करूँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे लास्ट पे देखिए इन्होंने एक सैम्पल फ्लो चार्ट बनाया हुआ, कैसे कैसे आपको स्टेप वाइज
अपनी डिटेल भरनी है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट काफ़ी यूजफुल बनाई हुई है, 73 पेज का, लेकिन आपको काफ़ी गाइड करेगी। देखिए, स्टाफ एसएससी की साइट पे जाके जाना, आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, आपको होम पेज पे जाना है, फिर अपना डिटेल फिलअप करना है, ठीक है। फिर आपको अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने वही बता रखी हैं लास्ट में। ये देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, परसेंटेज है, कौन सी क्लास में कितने मार्क्स लिए, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है। जब भी इसको फॉर्म को भरेंगे आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। बहुत ही ईजी है, ठीक है, आराम से भरिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन व्हेन कंडक्टेड, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस चैनल।